नेक्स्ट पार्ट हम लोग आज शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। यहां से देखो एक मिनट बेटा रुक जाओ, कौन सा लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप, देख लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट वाला, ये बताना जरा। 2x³ करके जो है वो वाला 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? फिर लास्ट क्वेश्चन और कौन सा है? ये है x³ माइनस 3x² प्लस 6, x³ माइनस 3x² प्लस 6, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो इस वाले 3x⁴, अच्छा देख लो 3x⁴। चलो देखो, ये दिया हुआ था y इक्वल्स टू 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, यही वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। इसी क्वेश्चन चलो देखो, यहां से सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, dy/dx निकालना। यहाँ पे हमें निकालना है dy/dx इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। dy/dx इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x इक्वल्स टू 0, यही आ रहा होगा। अब एक बात देखो, यहाँ से 12 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x³ प्लस x² माइनस ऑफ 2x, किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है भाई। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x हम कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लोगे क्या मिलेगा, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यानी यहां से हम क्या देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0 और एक मिनट बेटा अनम्यूट कर दे, सॉरी म्यूट कर दे रहा हूँ। अभी इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, कल एक क्वेश्चन जो दिया था उसका आंसर मैं बता रहा हूँ। तो अब एक बार देखो, x² प्लस x माइनस 2 हुआ, इसको ये भी 0 के बराबर आएगा, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यानी x कॉमन ले लो, क्या आएगा, x प्लस 2 माइनस 1 इंटू x प्लस 2, किसके बराबर, 0। यानी x माइनस 1 0 होगा और x प्लस 2 जो होगा वो भी 0 के बराबर।
यानी x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -2। तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू मिल रही है हमें। अब एक बार देखो, तीन वैल्यू में से तीनों पे चेक करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम अकर होगा। ठीक है, तो देखो यार, d2y/dx2 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो d2y/dx2 अगर निकाले तो इसको डबल एक बार और डिफरेंशिएट करें, क्या आएगा 3x² प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, जब इसकी वैल्यू अगर देखें, ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन आएगा d2y/dx2। अब एक बार देखो, एक एक करके हम वैल्यू पुट करके निकालते हैं कि किस पे ग्रेटर देन 0, किस पे लेस देन 0। तो d2y/dx2 ये क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 0 बात करें तो कितना आएगा -2। इसके बाद देखें तो d2y/dx2 कहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे देखें तो क्या आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 -2, कितना आएगा 3। और d2y/dx2 हम निकाले कब x इक्वल्स टू -2 पे, तो ये किसके बराबर आएगा, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 कितना आ जाएगा 12 -4 -2 किसके बराबर 6, ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0, यानी यहाँ पे तो मैक्सिमा अकर होगा और इन दोनों में से किसी पे मिनिमा अकर होगा। यानी एक बार देखो, ये बताया था मैंने कि ये ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा वाली चीज मैंने बताई थी। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा वाला जो होगा ये इसमें से किसी एक पे होगा। एक बार देखो कि यहाँ से अब हम निकालते हैं एट y की वैल्यू कितने पे 0 पे निकालोगे तो क्या आएगा 12 एट x इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो कितना आएगा 3 + 4 7 + 12 19 -12 कितना आएगा 7 के बराबर एट x इक्वल्स टू 1। और एक अगर पुट करें -2 तो ये किसके बराबर आएगा कि y इक्वल्स टू 3 इंटू कितना आएगा, तो यहां से देखो -2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 की पावर 3 -12 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 12। यहाँ से ध्यान रखो, जो भी वैल्यू अगर ज्यादा छोटी हुई वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा और जो x इक्वल्स टू 0 पे जो वैल्यू आई है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है भाई, चलो कितने लोगों का सही था ये बताओ। y x 0 क्यों पुट किया भाई, तीन वैल्यू मिली तो है 1 2 3, तीन वैल्यू मिली हमें। बेटा अभी तेज एक बात बताओ, ये एक ही मैसेज बार बार भेजने की जरूरत क्या है तुम्हें। अब एकदम से मैं तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम बताऊंगा, हमारे बैच में हुआ था उस समय, एक बार देखना चाहिए ना वीडियो तुमको। एकदम से लास्ट में आकर के बोलोगे सर ये मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि चुटकी घुमाएंगे और तुम्हें समझ आ जाएगा। चलो एक बार देखो, 3x² प्लस 2x माइनस 2 ये जो आया ये हमारा इस वाले का डिफरेंशिएशन होगा x³ प्लस x² माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने d2y/dx2। ठीक है,
बेटा एक हाँ ग्लोबल देखो, अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे ना कि जैसे मान लो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी ना वो हमारा ग्लोबल मिनिमा होगा, और अगर मान लो इस पे भी अगर चूंकि ग्रेटर देन 0 आया है d2y/dx2, तो अगर तो मिनिमा ही होगा, लेकिन होगा क्या कि वो आसपास की वैल्यूज में मिनिमा अकर हो रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए है ना, यहाँ पे आपको पहले दोनों वैल्यू निकाल के देखना होगा कि सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, और अभी एक बार अभी व्हाट्सएप पे मैंने नहीं चेक करूंगा, जो भी लिखना है यहाँ पे लिख दो तुम, नहीं तो क्लास के बाद आप पूछ लेना। हाँ y की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमा या मिनिमा होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे कि y की कौन सी वैल्यू मैक्सिमा है। अगर मान लो दो वैल्यू मिली जहां पे हमें मैक्सिमा अकर हो सकता है, तो उस केस में हम ये दोनों पे वैल्यू निकाल के देखेंगे, फिर देखेंगे कि किस पे ज्यादा मैक्सिमा, कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है। ठीक है, y इक्वल्स टू कितना आ रहा है -20 यानी ये हमारा मिनिमा होगा, मिनिमम वैल्यू, और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, चलो क्लियर अब यहाँ तक मैक्सिमम मिनिमम क्लियर हो गया भाई? नहीं, बेसिक मैथ में इंटीग्रेशन के बाद बस एक लेक्चर और लगेगा, ग्राफ वाला पार्ट। ठीक है, और कुछ नहीं। तो चलो यार देखते हैं अब यहाँ से नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन। इस वीक में आपका बेसिक मैथ्स खत्म हो जाएगा भाई। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन। अब एक बार देखो कि पहले ध्यान से समझना, इसमें अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो यह काफी इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बेसिकली जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन को क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिफरेंशिएशन, अब एक बार देखो कि यहां से रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट अगर कर रहे हो, यानी एक ऐसा फंक्शन खोज रहे हो कि जिसका डिफरेंशिएशन हमें जो गिवन फंक्शन है वो है। जैसे ध्यान से सुनो एक बार कि मान लो मैं और इंटीग्रेशन, जैसे मान लो एक बार ध्यान रखो d/dx जो होता है ये हमारा किसका होता है? सिंबल होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। किसका होता है? सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑपरेटर बोलते हैं। वैसे ही इंटीग्रेशन के लिए हम क्या लिखेंगे? अब जैसे मान लो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आप यहाँ पे उठा के पुट करोगे। अब एक बात करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए जो सिंबल आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, इनटू dx, और यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन रहेगा, कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है भाई, इस तरीके का सिंबल हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? इंटीग्रेशन के लिए। इस सर्कल के अंदर जो है वो फंक्शन लिखेंगे कि जिसको आप इंटीग्रेट करना रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं पहले कि मान लो मुझे अगर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना हो, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, उसको अगर इंटीग्रेट करना हो तो इसका मतलब क्या होगा? ये चीज देखो, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो। एक बार देखो, एक्स स्क्वायर जो होगा वो किसका इंटीग्रेशन, सॉरी किसका डिफरेंशिएशन होगा? ये बताओ, एक्स स्क्वायर जो होगा वो किसका डिफरेंशिएशन होगा? एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होगा? ये सोचो जरा, किस चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा? कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे एक्स स्क्वायर आएगा? मतलब आफ्टर डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई ये ऐसा फंक्शन सोचो कि जिसको डिफरेंशिएट करे तो एक्स स्क्वायर आ जाए।
जिसको डिफरेंशिएट करे तो एक्स स्क्वायर आ जाए, ये बताओ। क्या मैं अगर एक्स क्यूब बाई 3 को डिफरेंशिएट करूं, एक्स क्यूब बाई 3 को डिफरेंशिएट करूं, यहां से 1 मिनट, डी ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 जो आएगा, क्या ये एक्स स्क्वायर आएगा? हाँ है ना। डी ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन क्या एक्स स्क्वायर आएगा? हाँ है ना। पहले ये चीज बताओगे फटाफट, एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन क्या एक्स स्क्वायर आएगा? तो अब एक बार देखो, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो आएगा वो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। बात समझ आए? इंटीग्रेशन का मतलब क्लियर हुआ कि एक ऐसा फंक्शन खोजना कि जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमारा ये वाला फंक्शन मिल जाए। जैसे एक्स क्यूब बाई 3 को मैंने डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। मतलब यही है, देखो इंटीग्रेशन का मतलब कि एक ऐसा फंक्शन खोजना है कि जिसको डिफरेंशिएट करें तो ये वाला फंक्शन आ जाए। पहले ये बताओ क्लियर हुआ? हाँ है ना। पहले ये बताओ भाई क्लियर हुआ? एक बार देखो, मैंने क्या पूछा, बोला भाई कि आपको अगर कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, यानी आप एक ऐसा फंक्शन खोज रहे हो जिसको डिफरेंशिएट करो तो ये हमारा ये वाला फंक्शन मिल जाए, यही इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है। एक और चीज देखो, जैसे मान लो मुझे अगर मान लो cos x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है भाई? sin x का। यानी cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin x। क्या बात क्लियर हो गई? क्लियर है भाई? यानी पहला मतलब यही है कि आप एक ऐसा फंक्शन खोज रहे हो कि जिसको डिफरेंशिएट करे तो उस केस में हमें जो भी फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो मिल जाए। ठीक है। यानी एक बात देखो, दूसरी चीज, मैंने एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या लिखा? एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स क्यूब बाई 3। एक और चीज बोलो, क्या मैं एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी यही आएगा? हाँ या ना, ये बताओ। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर यही आएगा। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी एक्स स्क्वायर आएगा। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बोल सकते हैं, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे -5 पुट कर दूं तो भी क्या उसका डिफरेंशिएशन यही आ रहा होगा? हाँ है ना। अगर मैं कुछ +6 कर दूं तो भी इसका डिफरेंशिएशन यही आ रहा होगा। यानी जब आप एक्स स्क्वायर जो होगा वो अगर हम बात करें तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कोई भी कांस्टेंट हो जाए, और यहाँ पे c जो हो जाए वो हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। तो इसको इस इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी के बराबर, क्योंकि आप कोई भी कांस्टेंट डाल देते हो और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही वैल्यू ही आने वाली है। यानी जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो उस केस में एक प्लस सी जरूर लिखेंगे। मतलब समझ आया ये? यानी अगर एक बार देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? sin x प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin x प्लस सी। हाँ है ना, ये बताओ भाई, फटाफट बोलो क्लियर हुआ? तो चलो एक बार देखो, अगर मान लो पहले एक बार एक और चीज बताओ, x जो होगा वो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ? x का इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, हाँ है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्लियर है ये सभी को? ये बताओ भाई, काफी लोगों ने रिप्लाई भी किया था। क्लियर है? मैं ये बोल रहा हूं कि आप जब भी किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप एक ऐसे फंक्शन को खोज रहे हो कि जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये एक्स स्क्वायर आ जाए। तो देखो यार, एक्स क्यूब बाई 3 को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यानी इन जनरल हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी को डिफरेंशिएट करने पे एक्स स्क्वायर आएगा। यानी इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। मतलब अब क्लियर हुआ? ये बता। हाँ, सी लिखना जरूरी है भाई, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं। चलो अब एक बार देखो, अब ये हमारा पहला मतलब है, ठीक है, कि आप इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा, एक ऐसा फंक्शन खोजना जिसको डिफरेंशिएट करे तो ये वाला फंक्शन मिल जाए हमें। ठीक है, चलो अब ये पहला मतलब है। दूसरा मतलब भी आएगा, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग पहले इंटीग्रेट करना सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आज की लेक्चर जो होगा, आज का जो लेक्चर होगा फिजिक्स का, उसमें ये काम आएगा भाई, ध्यान से सुनना अब इस चीज को। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, जो फॉर्मूला मैंने डिफरेंशिएशन में बताया हुआ था, ठीक है, वही उसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला देख लो भाई। x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर? तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c के बराबर। ठीक है, जहां पे n जो होना चाहिए, n इज नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है भाई, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, जहां पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो x की पावर 5 को इंटीग्रेट करना है, क्या लिखोगे? तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? n की वैल्यू 5 है, तो क्या आएगा? x की पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस सी, यानी x टू द पावर 6 बाई 6 प्लस सी। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ ना, x टू द पावर 5 को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा? x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस सी। यहां से देखो, अगर मान लो x की पावर -3 हो तो क्या लिखेंगे? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x की पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1, यानी ये किसके बराबर आएगा? तो x की पावर -2 बाई -2, यानी माइनस ऑफ 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस सी। ये बताओ क्लियर? हाँ है ना, फटाफट बोलो, क्लियर हो गया? अगर बेसिक इस तरीके का अगर फंक्शन हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अब हम लोग। एक बार देखो, मैंने क्या बोला? x की पावर -3 का इंटीग्रेशन, तो n की वैल्यू किसके बराबर? -3, तो -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1, ये क्या आएगा? ठीक है, कि यहाँ से x की पावर -2 बाई -2, यानी कितना आएगा? -1 बाई 2x स्क्वायर प्लस सी। क्लियर हो गया? ये बताओ ये इनवर्स कैसे? जैसे एक बार देखो, x की पावर -1 का मतलब क्या होता है? कि 1 बाई x। वैसे ही x की पावर -2 का मतलब क्या होगा? तो 1 बाई एक्स स्क्वायर। चलो अब एक क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 बाई 2, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो फटाफट, इसको इंटीग्रेट करो। x की पावर 5 बाई 2 को इंटीग्रेट करो। फाइव बाई 2 है भाई,
x की पावर 5/2 है। हो गया। देखो चलो यहां से वैल्यू पुट करें, x की पावर कितना आएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस c किसके बराबर, तो x की पावर 7/2 अपॉन में 7/2 प्लस c। फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस c। ये बताओ क्लियर, कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था? रिवर्स कैसे, एक बार देखो ना, जैसे 1/7/2 है तो इसको क्या लिखते हैं, ये 2 ऊपर जाता है 7 नीचे, ये किसके बराबर है, 2/7। क्लियर हुआ, ये बताओ। क्लियर हो गया भाई, ये बताओ। चलो अब इस तरीके का बेसिक इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाँ है ना, इस तरीके का बेसिक जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा। चलो अब और फॉर्मूले देखते हैं कि यहां से अगर मान लो मुझे साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो साइन एक्स जो होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर, तो साइन एक्स प्लस सी। जब तक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं तब तक आप एक बार इसको इंटीग्रेट करो, जब तक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं तब तक आप इसको इंटीग्रेट करो। इसको इंटीग्रेट करो तब तक आप, इसके बाद sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर, sec x प्लस सी। नेक्स्ट sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये क्या आएगा, tan x प्लस सी। जितने लोगों का इसका आंसर आ जाए एक बार यस का मैसेज भेज देना भाई, जितने लोगों का इसका आंसर आ जाए उस यस का मैसेज एक बार आप भेज देना। आंसर सॉरी, ये अपने पास क्वेश्चन तो यही है। इसके बाद देखो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cot x प्लस सी। इसके बाद cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ऑफ cosec x। आप देख सकते हो जो भी डिफरेंशिएशन होता था एग्जैक्टली उसी का उल्टा आ रहा है इंटीग्रेशन। देखो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो साइन एक्स आएगा। इसके बाद देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, तो e टू द पावर x ही होता है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो होगा वो किसके बराबर, नेचुरल लॉग x प्लस c के बराबर। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है ये बताओ। इसका आंसर 1/2 0। हाँ यक्षित का सही है, यक्षित, चैतन्य, तनीषा, दक्ष, इन सब का सही है। देखो यार अब हम यहाँ से शुरू करें कि जैसे मान लो इसको मैं अगले पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ
dx, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ये चीज, हाँ है ना, ये बताओ, लिख सकते हैं हम लोग ये चीज? देख लो भाई लास्ट पे, वैसे मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप टेंशन मत लेना। चलो देखो, x टू द पावर 0 dx लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम, n की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 करोगे तो n की जगह पे क्या लिखोगे 0 बाई 0 प्लस 1 प्लस c, यानी ये किसके बराबर, x प्लस c के बराबर, यही हमारा इंटीग्रेशन होगा इसका dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्लियर हुआ? ये बताओ, ये क्लियर हो गया? चलो अब एक बार देखो, यहां से हम बात करें कि कुछ और फॉर्मूले ध्यान रखते हैं कि जैसे आपको साइन ax को इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा, साइन ax को तो माइनस ऑफ कॉस ax बाई a के बराबर प्लस c। याद करो जो भी डिफरेंशिएशन में रहता था तो x के अलावा जो कोएफिशिएंट आता था उसको हम बाहर करके लिखते थे, हाँ ना, याद है? जैसे sin 3x का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता था, 3 cos 3x बाहर लिखते थे या नहीं? इसमें आपको क्या करना है कि जो कोएफिशिएंट होगा उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, उसको कहाँ पे लिखना है, डिनोमिनेटर में लिख देना है उसको, ठीक है भाई? जैसे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, लेकिन इसके अलावा जो कोएफिशिएंट है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। अब वैसे ही अगर मान लो पूछ लिया जाए cos ax को इंटीग्रेट करो, cos ax को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, cos का साइन होता है तो sin ax बाई a, ये लिख देंगे, ठीक है? अगर मान लो मुझे ये बोला जाए कि साइन ऑफ ax प्लस b, अब एक बार देखो इसका भी इंटीग्रेशन जो होगा वो यही होगा, लीनियर फंक्शन अगर रहेगा अंदर, बताता हूँ मैं अभी, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि डिनोमिनेटर में क्यों लिख रहे हैं, ठीक है? क्लियर हो जाएगा अभी, एक मिनट रुको। साइन ax प्लस b dx है, तो हमें लीनियर फंक्शन अगर है तो हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना रहेगा, तो x का जो कोएफिशिएंट है, एक मिनट, ax प्लस b बाई a प्लस c, ठीक है भाई? अब पहले ये डिनोमिनेटर में क्यों लिख रहे हैं इसका मतलब समझो एक बार। जैसे देखो आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो, अगर डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाए तो हमारा काम सही है भाई, यानी d ऑफ साइन ax बाई a को अगर हम डिफरेंशिएट करें, प्लस c भी लिख दो, तो हमें cos ax मिलना चाहिए, यही हमारा काम है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, d ऑफ साइन ax और इंटू 1 बाई dx, और ये नीचे तो 1 बाई a तो बाहर आना ही है, प्लस dc बाई dx, साइन ax को क्या लिखेंगे, cos ax इंटू a बाई a प्लस 0, यहां से देखो क्या cos ax आ रहा है, ये बोलो भाई, हाँ है ना? ये बताओ चैतन्य, क्लियर हुआ कि डिनोमिनेटर में क्यों लिख रहे हैं? ताकि इससे फायदा ये होगा, एक बार देखो डिनोमिनेटर में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जब डिफरेंशिएट करेंगे आप इस फंक्शन को तो a बाहर आएगा और यही a वाला बाहर आके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ cos x। क्लियर हुआ? न्यूमरेटर में कहाँ लिख रहे हैं भाई, न्यूमरेटर में थोड़ी लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। चैतन्य क्लियर हुआ? फटाफट बोलो भाई, क्लियर हो गया?
नीचे ले गए तो उसको फंक्शन के साथ क्यों रहने। अब एक बात देखो, ऐसा थोड़ी है कि कोई सामान उठा के इधर उधर कर रहे हैं, सामान उठा के थोड़ी इधर कर रहे हैं कि ये सामान उठा के यहाँ रख दिया तो फिर यहाँ कैसे, यहाँ भी कैसे रह रहा है, ये तो कोएफिशिएंट है। अब जैसे एक बार देखो, अगर मैं sin 3x को डिफरेंशिएट करूं, sin 3x को डिफरेंशिएट अगर करूं तो क्या आएगा, तो 3 cos 3x आएगा, यही आएगा। अब ये थोड़ी बोलते हैं कि यार सर यहाँ पे 3 जब रहने दिए तो फिर बाहर क्यों लिख दिया, ये थोड़ी लिखेंगे, ये कोई सवाल थोड़ी हुआ। क्लियर हुआ अभी, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है भाई, करके दिखाया भी था मैंने। चलो अब ये हो गया। वैसे ही अगर मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो e टू द पावर ax प्लस b यही होगा, y में a प्लस c। चलो ये बताओ भाई, क्या इतनी यहां तक क्लियर हो गया सभी को, यहां तक क्लियर हो गया, हाँ है ना। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बार देखो, इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। जैसे मान लो हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। अब एक बार देखो, ये अगर मान लो दो फंक्शन का या एक, आप एक बार देखो, नॉर्मली हम लोग ए बी सी डी इन सबको किससे डिनोट करते हैं, ये सबसे कांस्टेंट को डिनोट करते हैं। अब मैंने इन जनरल लिखा, जैसे अब जहाँ पे ए लिखा है वहां पे 3 4 5 की भी केवल तो नहीं लिख सकते, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसीलिए इन जनरल मैंने ए बी सी ये सब ले लिया है कांस्टेंट को। ठीक है, देखो भाई, जब अगर मान लो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो उसमें अगर एक से ज्यादा टर्म है, तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे कि दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते थे। यहाँ भी वही काम रहेगा कि आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, यानी एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। यहाँ पे भी वही काम रहेगा कि जब अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लो। ठीक है, चलो इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, इसको डिफरेंशिएट करके एक बार आंसर बताओ भाई। यस का मैसेज लिखना है बस आपको, डिफरेंशिएट करो और जब आंसर आ जाए तो एक बार यस का मैसेज भेजो। डिफरेंशिएट करके जो भी आंसर है उस यस का मैसेज भेजो। 2 लोगों का आ गया, बाकी लोग भी फटाफट भेजो भाई। यहां से देखो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 + 1 बाई 1 + 1 और प्लस c, यानी क्या आएगा x³ बाई 3 प्लस 3x² बाई 2 प्लस किसके, c के। कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था ये बताओ। चलो एक सवाल और करते हैं। इंटीग्रेट करना हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो यार, कभी कभी ऐसा रहेगा कि हमें डायरेक्ट सॉल्व करने की बजाय हम पहले उसको एक्सपेंड करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको ओपन करने की जरूरत होगी। तो इसको हम किसके ऊपर, किसके हिसाब से ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, यही आएगा भाई, हाँ या नहीं ये बताओ। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब एक बार देखो, क्या मैं इसको एक्स टू द पावर -2 लिख दूं? आया ना? क्या मैं इसको एक्स टू द पावर -2 लिख दूं? 1/x² यही होता है भाई। तो क्या लिखेंगे? एक्स की पावर -2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। बताओ भाई, क्लियर हुआ? ये बताओ, क्या ये क्लियर हो गया? हाँ या ना? ये क्लियर हो गया भाई? यहां से मैंने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आ गया। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया, x² dx प्लस x टू द पावर -2 dx प्लस 2 dx। ठीक है भाई, कांस्टेंट को बाहर कर दो। कांस्टेंट को क्या करोगे? बाहर कर दोगे। क्या लिखोगे इसका इंटीग्रेशन? x³ प्लस x की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट को बाहर कर दो और इंटीग्रेशन ऑफ dx मैंने अभी बताया था x होता है प्लस c, यानी x³ प्लस x की पावर -1 बाई -1 प्लस 2x प्लस c, यानी x की पावर 3/3 -1/x प्लस 2x प्लस c। क्लियर हुआ? ये बताओ, कांस्टेंट जब भी आएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर कर देते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी आपको बाहर कर देना है। ये हमारा सिंपली बाहर होगा भाई। कांस्टेंट जब भी आए उसको हम क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। वो तो अगर एक बार देखो ना यार, एक बात समझो, उन दोनों चीजों में फर्क समझो एक बार। sin 3x का डिफरेंशिएशन ये किसके बराबर? ये बताओ चैतन्य, ये बताओ भाई, sin 3x का डिफरेंशिएशन, sin 3x का डिफरेंशिएशन 3 sin 3x, sin 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3 cos 3x। यहां हम बाहर करते हैं, ठीक है, यहां हम बाहर करते हैं। उसके बाद एक बात देखो, मैंने क्या बोला? डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो नीचे लिखोगे, sin 3x को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? sin x का डिफरेंशिएशन -cos 3x बाई 3। ये समझ आया दोनों में? पहले ये क्लियर हुआ? ये बताओ, तब आपका वो क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? चल, अब मैं बोलूं कि d ऑफ 2 sin 3x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? d ऑफ 2 sin 3x क्या आएगा? मैंने क्या बोला? sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 जो कांस्टेंट है ये बाहर आता है, cos 3x, ये तरीका मैंने बताया था। और sin 3x का इंटीग्रेशन, तो मैंने क्या बोला? नीचे लाना है इसको, जो कोएफिशिएंट है, रीजन बता चुका हूं मैं, -cos 3x/3। ठीक है, अब एक बार देखो, पता नहीं बेटा, आपको सिलेबस दिया जाएगा, जो भी टेस्ट होगा उसका सिलेबस आपको दिया जाएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि बेसिक मैथ्स आएगा या नहीं आएगा। देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2 को बाहर कर दो और ये कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा? 6 cos 3x। कितना आ जाएगा? 6 cos 3x। ठीक है, अब एक बार देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि आप इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? 2 को बाहर करो, sin 3x
dx। अब यहां से देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस cos 3x/3। चैतन्य अब ये बताओ दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, कहाँ पे बाहर करना है कहाँ पे नीचे करना है, क्लियर हो गया। चलो ये हो गया। अब एक बार देखो ये हमारा हो गया कि चलो यार कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें कि मान लो ये दे रखा है x² प्लस 1/x, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखो फिर से क्या करेंगे, लास्ट देख लो एक बार। चलो अब यहां से देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। क्या आएगा, x² को इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन करो और फाइनल आंसर लिखो एक बार। इसको इंटीग्रेट करो और फाइनल आंसर लिखो एक बार। बस आपको यस और नो का मैसेज लिखना है भाई। देखो x² को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, x⁴ 2+1 by 2+1 और 1/x का तो सीधे सीधे मैंने फॉर्मूला बताया ही है कि नेचुरल लॉग x होता है, यानी x⁴ प्लस नेचुरल लॉग x प्लस c। कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था। चलो अब यहां से देखो नेक्स्ट अब हमें देखना क्या, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक हमारा जो यूज होता है या एक इंटीग्रेशन का एक मतलब बता दिया था मैंने, नहीं मैंने बताया था जब फॉर्मूला लिखा था x⁴n वाला, तभी मैंने बताया था कि n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होगी, क्योंकि माइनस नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है। एक मतलब अब आते हैं यहाँ पे, एक मतलब हमने समझ लिया था कि उल्टा प्रोसेस होता है या रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। अब दूसरा यूज देखो, अब यहाँ पे जैसे मान लो ये हमने ले लिया x एक्सिस और ये y एक्सिस, अगर मैंने एक रेक्टेंगल ऐसा बना दिया तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हो आप, ये अगर x = a हुआ y = b हुआ, क्या इसका एरिया निकाल लोगे, हाँ या ना, एरिया निकल जाएगा, रेक्टेंगल है भाई, चलो लेंथ इनटू ब्रेथ कर देते हैं, a × b हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं y = x² का अगर कर्व ड्रॉ करूं तो इसका जो एरिया आता है वो कुछ देखो, अभी सॉरी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से देखना। अगर y = x² का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, अब मैं बोलूं कि इसके नीचे का एरिया निकाल दो तो क्या निकाल पाओगे, ये बताओ, हाँ है ना भाई, वही अपने इंटीग्रेशन का यूज करें, बिना इंटीग्रेशन के तो नहीं आने वाला। देखो अब यहाँ पे इसका एरिया जब आप निकालोगे ना तो वहां पे इंटीग्रेशन का यूज आएगा, यानी दूसरा यूज क्या होगा कि जो भी एक कर्व दिया हुआ है उसका एरिया कैलकुलेट, उसके अंदर का या उसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं भाई, ठीक है। देखो मान लो हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पे जा करके एक बहुत छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं। देखो एक्चुअल में ये बहुत छोटा है, बाकी अपने समझने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा दूर बना दिया है। एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। अब यहाँ से देखो
ये दोनों पॉइंट अगर एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो जाए तो आपको क्या एक रेक्टेंगल मिलेगा, हाँ ना? ये बताओ। और ये इसकी लेंथ भाई मैंने बताया था किसी भी चीज का अगर सबसे छोटा पार्ट लिखना होता है तो डी ऑफ दैट एक्स या डी ऑफ वाई, जेड का सबसे छोटा डी ऑफ जेड लेते हैं। तो अगर मान लो ये काफी अगर क्लोज हो जाए तो रेक्टेंगल मिलेगा। तो हम इसका एरिया इजीली लिख सकते हैं कि अगर ये y हुआ और ये dx हो गया तो इसका एरिया कितना, ये बताओ। इसका एरिया कितना, इसका एरिया कितना होगा? आपने बोला है कि भाई रेक्टेंगल हो जाएगा, सही बात है। जब दोनों काफी क्लोज हो जाएंगे तो रेक्टेंगल हो जाएंगे। तो उस केस में एरिया कितना हो जाएगा? y इंटू डी एक्स, सही बात है भाई। तो अगर मान लो बहुत छोटा एरिया होगा तो क्या लिखूंगा मैं उसको? डी ए। उसको क्या लिखूंगा? डी ए लिखूंगा। और डी ए इक्वल्स टू क्या होगा? y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये बताओ डी ए को क्या लिखोगे? y इंटू डी एक्स। क्लियर है? चलो अब एक बार देखो, अगर मान लो आपको अगर समेशन लिखना होता है कि जैसे 1a² प्लस 2a² प्लस 3a² और ये लिखना है 10 तक का, तो एक सिंबल हम लोग यूज करते थे सिग्मा का, करते थे ये चीज। i इक्वल्स टू 1 से 10 लिखने का तरीका यही होता था अपना, हाँ है ना? यही लिखने का तरीका यही रहता था। अब एक बात समझो यहाँ पे, इसमें हमें i इक्वल्स टू 1 से 10 तक जब मैंने लिखा तो सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू नहीं आ रही, 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू नहीं आ रही। लेकिन अगर मुझे समेशन करना हो यहां से लेकर के और यहां तक के हर एक पॉइंट पर, मतलब ऐसे बहुत छोटे छोटे एरिया का जहां भी हर एक जगह जो एरिया बने उन सारे एरिया को अगर ऐड करना हो तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आई की लिखते हैं इसलिए, मतलब एक मिनट यार, ये x आई यहाँ पे छोड़ो, इसको लिख लो x, ये आएगा x। ठीक है, देखो कि x की वैल्यू 1 से लेके 10 तक होगी। यहाँ से देखो बेटा एक बार, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक के हर एक छोटे छोटे एरिया को ऐड करना होगा तो हम सिग्मा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 ऐसी इंटीग्रल वैल्यू पे समेशन के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक के हर एक एरिया को ऐड करने के लिए तो हम उस सिंबल को या उस समेशन को इंटीग्रेशन साइन से लिखते हैं। बात क्लियर हुआ? इसका मतलब ये होगा कि पूरा पूरा समेशन आएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के हर एक वैल्यू का सम हो जाए। लेकिन यहाँ पे 1 से लेके 10 तक में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएंगे, 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर हुआ ये दोनों में डिफरेंस? हाँ या ना, पहले बताओ। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन का यूज ये रहेगा कि एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए, किसके लिए? एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए, एरिया अंडर कर्व। अब देखो भैया y जो है, नहीं एवरेज, अब एक बार देखो एवरेज के लिए तो हमें उससे डिवाइड वगैरह भी करना रहता है ना, कि नंबर ऑफ क्या क्वांटिटी वगैरह कितनी है उन सबसे डिवाइड भी करना रहता है। ठीक है, तो एवरेज नहीं बोलेंगे, ये इंटीग्रल वैल्यू का सम रहेगा तब हमें यूज करना रहता है। एक बार देखो, अगर मैं बोलूं कि x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 तक का एरिया निकालना है, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 4 तक के लिए, क्योंकि ये तो बढ़ता ही जाएगा हमेशा, लेकिन मैं निकालना चाहता हूँ x इक्वल्स टू 0 से लेके 4 तक का एरिया निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले एक चीज देखो, इसको क्या लिखोगे? डी ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू कितनी है? x² डी एक्स।
अब एक बार देखो, हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 4। जैसे यहाँ पे एक तरह से लिमिट पुट करते थे हम लोग कि कहां से शुरू होके कहां पे खत्म होगा, वैसे ही लिमिट हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं कि कहां पे शुरू करके कहां पे खत्म करना है। तो जैसे मुझे अगर 0 से लेके 4 तक करना है, ठीक है, तो लिमिट ऐसे पुट कर देंगे। जब शुरू करेंगे यानी x की वैल्यू जब 0 होगी, शुरू ही करेंगे तो एरिया ही 0 होगा, और जब 4 पे पहुंचोगे तो एरिया a के बराबर, कुछ ना कुछ एरिया a होगा। क्या ये बताओ, ये क्लियर हुआ, ये बताओ, हाँ है ना। ये लिमिट पुट करने का, देखो वहां पे जैसे सिग्मा हम लोग पुट कर सिग्मा में करते थे कि कहां पे शुरू करके कहां तक जाना, वही चीज यहाँ पे भी 0 से लेके 4 तक। जब 0 हुआ तो एरिया 0, जब 4 हुआ तो एरिया 1। ठीक है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इस वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। अब इसको इंटीग्रेट कर लो भाई, क्या करेंगे, तो देखो dx का इंटीग्रेशन क्या हो रहा था, x। एक बार देखो मैंने क्या बोला, जैसे मुझे अगर x इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक का समेशन, स्क्वायर का समेशन लिखना, तो मैं क्या लिखता था, ये x इक्वल्स टू भाई 1 से लेके 10 तक जाना है अपने को, ये लिखता था मैं। यहाँ पे भी बात करें कि x इक्वल्स टू 0 से मुझे 4 तक का एरिया निकालना है, तो लिखना पड़ेगा ना कहां से कहां तक, 0 से 4, वही चीज लिखा मैंने। क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, dx का इंटीग्रेशन x, तो dA का इंटीग्रेशन a। अब एक एक करके ये वैल्यू पुट करते हैं, 0 से लेके a तक इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के 4 तक। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले आप इसमें अपर लिमिट पुट करो, क्या लिखोगे, a। लोअर a की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो 0 इक्वल्स टू, इस वाले में एक बार पहले 4 पुट करो, 4 क्यूब बाई 3 माइनस 0 पुट करो तो 0 क्यूब बाई 3। क्या ये समझ आया भाई सभी को, हाँ या ना। एक एक करके वैल्यू पुट करनी रहेगी। अब जहां पे इंटीग्रेट कर दो, पहले अपर लिमिट पुट करो 0, फिर लोअर लिमिट। dx का इंटीग्रेशन x होता है, dA का इंटीग्रेशन a। इसके बाद ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले आप इसकी जगह पे अपर लिमिट पुट करो फिर लोअर लिमिट, a माइनस 0, फिर 0 से 4, पहले 4 पुट किया x की जगह पे फिर 0, तो यानी a की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो ये 4 4 जा 16 और 4 जा 64 बाई 3, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है उसका एरिया जो होता है 0 से 4 तक 64 बाई 3 स्क्वायर यूनिट के बराबर आएगा। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आ जाए। बोलो भाई क्लियर। एक्स क्यूब बाई 4। एक बार बताओ, ये इतना इंटीग्रेशन मैंने करा दिया, एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले से किया मैंने, ठीक है। इसके बाद कल और परसों में हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास और लगेगी फिर ग्राफ के लिए। चलो ठीक है बेटा, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।